चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4। 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी है हमें, लेकिन हम इसको जो है व्यापक रैखिक समीकरण में रख लेते हैं। व्यापक रैखिक समीकरण क्या होता है? व्यापक रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास व्यापक रैखिक समीकरण है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। अभी ये हमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग ऐसा बना लेते हैं। देखिए सी इस साइड है इसका, तो इसका भी साइड ले लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस जो प्लस का 5 उधर है, इधर आएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ऐसे ही बना लेंगे 2x प्लस 2y, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब तुलना करेंगे हम इसकी a1 बट्टे a2 इक्वल टू, क्योंकि देखिए इससे इसकी तुलना करेंगे तो यानी a1 की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, b1 की जगह यहाँ क्या है, 1 है, यानी 1 और 1। c की जगह क्या आ रहा है, माइनस का 5। तो पहली समीकरण के लिए a1 b1 c1 हो जाएगा, दूसरी के लिए a2 b2 c2। तो 1/2 b1 बट्टे b2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 c1 बट्टे c2 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 कम 5 5 10। देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, a1 बट्टे a2 की वैल्यू जो है इक्वल है b1 बट्टे b2 की, और इसकी भी वैल्यू इक्वल है c1 c2 के। तो तीनों अनुपात जो हैं आपस में बराबर हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं संगत की कंडीशन। ये क्या हो गया, संगत। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि संगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो चलिए, अब ये संगत है हमारा, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे हम इन्हें। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, जो हमारे पास ये थी, x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई बचेगा अंदर इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसी निकल गई, यानी इसका अर्थ यह है कि दोनों के पॉइंट एक ही जैसे निकलेंगे। तो एक के यदि पॉइंट निकाल लेते हैं तो दूसरे के पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर, टेकिंग x इक्वल टू 0। अब जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। वाई इक्वल टू कितना बचेगा, 5। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वाई उतना ही रहेगा। तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा, ए जो बिंदु हो जाएगा 0 और 5। ये हमारा फर्स्ट बिंदु निकल गया। सेकेंड बिंदु के लिए अब हम y बराबर 0 रख देंगे। y इक्वल टू 0 रखने पर तो x प्लस वाई 0 हो जाएगा, 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि ये 0 हो गया। तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु 5 और 0। समीकरण नंबर दूसरा भी सेम है, तो यहाँ पर भी पॉइंट वही निकलेंगे। ग्राफी निरूपण कर लेते हैं इसका, ये पॉइंट लिखकर। देखिए ये हमारे पास x अक्ष है, x अक्ष, ये x डैश हो जाएगा, ये y अक्ष है, ये y डैश हो जाएगा। हम पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस का 1 लेफ्ट साइड में माइनस चलता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5।
नीचे भी माइनस का जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये हमारे पास क्या है, मूल बिंदु रहता है, ओरिजिन पॉइंट जिसे हम बोल देते हैं मूल बिंदु। यहाँ से देखो y भी स्टार्ट होता है और x भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों की वैल्यू 0 रहती है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, और y की वैल्यू 5 है। तो y वाले x में देखेंगे y की वैल्यू ये 5 है, यहाँ एक पॉइंट कर देंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ x की वैल्यू 5 है, x वाले x में देखेंगे यहाँ 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यही आएगी। यानी ये दोनों पॉइंट एक ही समीकरण के पॉइंट हैं। तो ये बिंदु और ये बिंदु को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो एक जो है हम लोग लाइन सेगमेंट बना देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से अटैच कर देंगे। तो इस जो रेखा में ये जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 था हमारे पास। इस समीकरण के ये दो पॉइंट है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। इसको भी हम लोग पहले व्यापक समीकरण रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। ये इक्वल के उधर 8 है, इसको इधर ले लेंगे, x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x माइनस 3y इक्वल के उधर 16 है, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करेंगे, तुलना करते हैं, अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, तो 1/3 1/3 b1/b2, b1 की जगह 1 है, माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है b2 की जगह। c1 और c2 की वैल्यू जो है c1/c2 इक्वल टू माइनस का 8 बाई माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब स्थिति देखते हैं इसकी क्या बनती है, a/a2 इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1/b2। ये इन दोनों के मान तो क्या है, बराबर हैं, 1/3 1/3, बट c1/c2 की वैल्यू जो है क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे। तो नॉट इक्वल टू c1/c2। आपस में दो अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरा जो अनुपात है उसकी वैल्यू अलग है, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन ये बन जाएगी और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत। क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है हमारा, क्योंकि असंगत की कंडीशन में हमको ग्राफी विधि में दर्शाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से तीसरा कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। a1/a2 यानी 2/4, 2/4 b1/b2 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/-2, 1/-2, c1/c2 इक्वल टू माइनस का 6y माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a1/a2 की जो वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू 1/2 माइनस की है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों अनुपातों की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से नॉट इक्वल टू आ जाता है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, संगत। ऐसी कंडीशन को हम संगत कहते हैं। क्वेश्चन में था कि संगत की कंडीशन में क्या है, इसको हमको अब ग्राफी विधि में दर्शाना होगा। तो चलिए ग्राफी विधि में दर्शाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू रख देंगे हम लोग एक बार x बराबर 0 रखने पर, टेकिंग x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस का 6 से उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या आ जाएंगे, ए जो बिंदु हमारे पास आ जाएगा 0 और 6 का। अब पुनः हम लोग y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर इसी समीकरण में, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 माइनस का 6 इक्वल टू 0।
2x को 0 के संग जोड़ोगे तो 2x ही आएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा बराबर के, उधर ले लेंगे तो प्लस का 6, x इक्वल टू 6/2। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 6, x इक्वल टू 3। तब हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु B 3 और 0। ये हमारे पास दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु। अब समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास ये है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हम x बराबर 0 रख देते हैं, इसमें रखने पर यहाँ 0 रख देंगे तो 4 इंटू 0 माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, 0 ही आता है, 2y इक्वल टू माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 0 से इतना घटेगा तो बचेगा हमारा उतना ही, इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस का ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो माइनस का y बराबर 2। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम लोग माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस। या सिंपल सा ऐसे देख लो कि ये माइनस अगर ऐसी कंडीशन होगी तो माइनस आप यहाँ उठा के रख दोगे। अब हमारे पास जो बिंदु C बनता है वो बनता है 0 और माइनस का 2। इसी प्रकार हम अब y बराबर 0 रख लेते हैं, रखने पर ये जो मैं x का मान कभी 0 मान रहा हूँ, कभी y का मान 0 मान रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है यहाँ पे, या आपकी इच्छा है यहाँ पे आप 0 मानो या कोई संख्या मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी, बट ऐसी संख्या माननी है कि जिससे हमारा जो है पॉइंट जो है एक मिनिमम वैल्यू आए, जिसकी 0 रख दिया मैंने, तो 4x माइनस का 2 इंटू 0 माइनस का 4 इक्वल टू 0, 4x इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/4, 4 बन जा 4, x इक्वल टू 1। बिंदु हमारे पास D क्या आ जाएगा, 1 और माइनस का 1 और 0। अब इन पॉइंटों को हम लोग, इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर में उतार लेते हैं, फिर ग्राफ में निरूपण दिखाएंगे इसका। बिंदु हमारे पास ये है, अब इसको हम ग्राफ में रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पॉइंट रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस की वैल्यू आएंगी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ये x डैश है, इसको x अक्ष बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, y अक्ष है, y डैश। ये वाला क्या चलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। अब हम बिंदु रखते हैं, यहाँ 0 और 6 है। 0 की ये जो हमारे पास ये एक ऐसा मूल बिंदु है जिसमें x का मान भी शून्य होता है और y का, दोनों x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, शून्य होती है। यानी x भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट से, और इसी 0 पॉइंट से y भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ से 0 0 होती है, x भी और y भी। तो हमारे पास x 0 है तो यहाँ है, और y की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से b पॉइंट में y की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो यही हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही समीकरण के दो बिंदु हैं, तो एक ही समीकरण से बने हुए हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच करके एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसकी है, उस समीकरण को रख देंगे यहाँ पे। ये थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0।
आप बिंदु ये वाले x की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो y जो है माइनस का, y ये वाला भी है लेकिन नीचे माइनस का 2 यहाँ मिलेगा हमको। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ मिल जाएगी हमारे पास, और y की वैल्यू 0 है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये एक ही समीकरण के दो बिंदु थे, तो इन दोनों पॉइंटों को भी हम इसी प्रकार से मैच कर लेंगे, यहाँ अटैच करेंगे। अब हमारे पास ये लाइन सेगमेंट जो है किस समीकरण की थी, वो समीकरण यहाँ लिख देंगे। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की है ये। तो इस तरीके से हमारा जो है ग्राफीय निरूपण कंप्लीट होता है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। वही हम लोग रैखिक व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना कर लेंगे। a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4, 2/4। b1/b2 इक्वल टू माइनस का 2 बाई माइनस का 4, ये b1 का मान है, ये b2 का मान है। इसी तरीके से c1/c2 माइनस का 2 बट्टे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देखिए इस रेशियो की वैल्यू 1/2 है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू अलग है। तो हम लोग यहाँ स्थिति बना देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपस में ये भी बराबर होंगे, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बिकॉज ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5 है। तो c1/c2 जो नॉट इक्वल है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। और असंगत की स्थिति में हमें ग्राफीय निरूपण करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आप परिमाप 36 मीटर है, कह रहा है बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, हम लोग एक बाग बना लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले जो है माइंड में सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्वेश्चन उससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये सपोज करो ये क्या कह रहा है, बाग है और बाग किस टाइप का, आयताकार टाइप का है। ये हमारे पास आयताकार बाग हो गया, ये हमारे पास ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से, यानी वो ये कह रहा है कि चौड़ाई अगर हमको पता लग गई तो लंबाई तो पता लग जाएगी, क्योंकि चौड़ाई जितनी भी होगी उससे 4 अधिक क्या होगी, लंबाई होगी। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है इसकी, x मान ली हमने, तो उस हिसाब से लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, x + 4 हो जाएगी। ये हमारे पास लंबाई हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है, देख लो। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। मान लेते हैं, माना जो मैंने जो आपको यहाँ बताया है अभी वही मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यानी ये हमको यहाँ पूरा ज्ञात है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और चौड़ाई कितनी है ये मालूम नहीं है हमको। तो जो मालूम नहीं है वही हम लोग मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x मीटर है, हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। अब हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है, x है, x से 4 मीटर अधिक कितनी हो जाएगी, x + 4 मीटर। अब दिया है कि इसने उस आयताकार, जो इस आयताकार का जो परिमाप है, अर्ध परिमाप है, वो 36 मीटर है। इसका भी पूरा परिमाप नहीं दिया है। परिमाप क्या होता है हमारे पास, चारों भुजाओं की साइड की माप होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की लंबाई को हम लोग परिमाप बोल देते हैं, पेरीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि अर्ध परिमाप इक्वल टू 36 मीटर, किसका, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो अब हम ये लिख लेते हैं, क्योंकि
क्या होगा, आयताकार बाग का परिमाप क्या होगा, 2x + y होगा। अगर आप यहाँ पे x + y सॉरी अगर हमने यहाँ पे लंबाई चौड़ाई x और y नहीं मान रखी तो y नहीं मानेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 × लंबाई + चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है। अब आयताकार बाग का परिमाप इतना है, तो जब परिमाप इतना है, एक पूरा परिमाप इतना है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, पूरे का आधा। जब हम लोग करते हैं तो उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो हमारे पास अर्ध परिमाप अब कितना दे रखा है, यहाँ पे 36 दिया है हमें, इक्वल। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, लंबाई + चौड़ाई। लंबाई जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, x + 4। तो लंबाई की जगह लिख दोगे आप x + 4 और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। चौड़ाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x मानी थी, ये देखिए x। तो 36 = x क्या हो जाएंगे, 2x + 4। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड रख के हल कर लेंगे। 2x + 4 = 36। हम लोगों ने क्या कर दिया, साइड चेंज कर ली। तो 2x = 36, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x = 36 में से 4 गया तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे x = 32, ये गुणा में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 12 यानी 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। x = 16। तब हमारे पास देखो हमको क्या मिल गई, x किसकी वैल्यू मानी थी हमने, चौड़ाई की। हमारे पास चौड़ाई की वैल्यू मिल गई तो लंबाई की भी मिल जाएगी। यहाँ लिख लेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई = 16 मीटर। अभी तक हमको चौड़ाई नहीं मालूम थी, हमने x मानी थी, अब पता चल गई x है। अब क्वेश्चन में ही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में उसने कहा था कि चौड़ाई जितनी होगी उससे लंबाई की वैल्यू 4 अधिक होगी, तो उससे भी हम लोग निकाल लेंगे। आयताकार बाग की लंबाई अब क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 16 और 4 कितनी हो जाती है, 20 हो जाएगी। या फिर आप आयताकार बाग की लंबाई, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमने माना है उसी में बैठा दो। x + 4 है तो x + 4, x की वैल्यू हमारे पास 16 निकल गई, +4 = कितना हो जाता है, 20 मीटर आ गया हमारे पास। अर्ध परिमाप उसने क्या बोला था, देखिए 36 है, तो ये अर्ध परिमाप के फार्मूले से निकला है। तो x की लंबाई जो है 20 है और चौड़ाई 16 है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 है। तो और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, पीछे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो, अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।